आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब व्यक्ति किसी भी चीज को जानना चाहता है और जान नहीं पाता, चलना चाहता है लेकिन चल नहीं पाता, देखना चाहता है देख नहीं पाता, पहुंचना चाहता है पहुंच नहीं पाता, आकाश को छूना चाहता है लेकिन छू नहीं पाता, उस समय प्रयास करने वाले जीव को वह प्रयास जो उसकी जिंदगी में होना संभव नहीं दिख रहा, उसको डर लग रहा है, संदेह लग रहा है कि मैं यह कार्य कर पाऊंगा या नहीं, मेरे जीवन में यह कार्य हो पाएगा या नहीं। ऐसी एक जो निर्णय कर चुके हैं, हो ही नहीं पाएगा, मैं पास हो ही नहीं सकता, उनके लिए तो कोई उपदेश होता नहीं, क्योंकि वो तो निर्णय कर चुके हैं ये मेरे से होना ही नहीं है। उनके लिए कोई उपदेश नहीं, कोई मार्ग नहीं, सारे रास्ते जिनके बंद हैं, उनके लिए जिन्होंने ये निर्णय कर लिया अब हमारे बस की कुछ भी नहीं है, वे तो जिंदा रह करके भी मरे हुए के समान हो गए। दो व्यक्तियों के लिए है, एक जिनका हौसला बुलंद है कि मैं यह कार्य कर लूँगा, मुझे विश्वास है, विश्वास ही नहीं मैं निर्णय देता हूँ यह कार्य मैं कर लूँगा, ये मंजिल में पा लूँगा, जो खोजना चाहता हूँ खोज लूँगा। ऐसी कभी अंदर से आवाज़ उठे तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए भी अब किसी की ज़रूरत नहीं है, चल पड़ो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने निर्णय दे दिया है मैं इस कार्य को करने में समर्थ हूं। चल पड़ो, किसी का इंतजार मत करो। तुम्हारी आत्मा ने गवाही दे दी कि तुम इस कार्य को करोगे और मेरे में शक्ति है, मेरे में समर्थ है। अंतरंग चेतना की बात है, जबरदस्ती नहीं, ऊपर से नहीं। उनके लिए किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा स्वयं इस बात का निर्णय कर चुकी है मैं यह कार्य कर लूँगा। बीच का दूसरा व्यक्ति बचता है, तीसरे नंबर का, जिसके मन में थोड़ा सा विकल्प आ रहा है। किसी ने तुम्हें टोक दिया है, देख बड़ी हैकड़ी कर रहा है, कर पाएगा कि नहीं, बड़ा सोच रहा है, चल पाएगा कि नहीं। यदि किसी ने तुम्हें टोक दिया है, यदि दूसरे व्यक्ति जितने मिले उन्होंने भी ये कह दिया हाँ जाओ तेरे से तो तेरा तो बाएं हाथ का खेल है, तो आप समझना कि आपको बहुत सपोर्ट मिल गया। तेरे लिए तो बाएं हाथ है, तुम्हारी आत्मा ने भी कह दिया, परिवार ने भी कह दिया, पड़ोसी भी कह रहा है भाई देखो एक आदमी भैया उसके लिए तो कोई कार्य बड़ा वो तो यूं चुटकी में निपटा देगा, तुम्हें फिर किसी की जरूरत नहीं। तुम एक इतने समर्थवान व्यक्ति हो जिस पर तुम्हें ही विश्वास नहीं, तुम्हारे परिवार को विश्वास है, समाज को विश्वास है,
और यदि जबरदस्त है तो गुरु को भी विश्वास है। गुरु के मुख से निकल गया कि जा, तेरे कोई चिंता मत है, तू तो काम कर लेगा, समर्थ है, फिर कोई नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त जब बचपन में थे, बहुत छोटे थे, उनको एक छोटा सा कांटा चुभ गया और छोटे से थे और एक छोटा सा पत्थर लेकर के उस झाड़ी को खोदने लगे। चाणक्य वहां से निकलते हैं, बेटा क्या कर रहे हो? बोले इस पेड़ को उखाड़ूंगा। बोले तुम इतने छोटे होकर पेड़ को उखाड़ लोगे? बोले साहब समय बर्बाद मत करो, उखाड़ लूंगा तभी तो उखाड़ रहा हूं। चंद्रगुप्त ने क्या कहा? बोले दादाजी आप पधारो आगे, यदि उखाड़ नहीं पाता तो उखाड़ने का प्रयास ही, मैं उखाड़ लूंगा पक्का है तभी तो उखाड़ रहा हूं। शब्द पर गौर करना, विल पावर देखना कैसे जगती है अंदर के। उखाड़ लूंगा तभी तो मैं उखाड़ रहा हूं, यदि नहीं उखाड़ पाता तो मैं उखाड़ता ही क्यों? चंद्रगुप्त स्पष्ट स्तब्ध रह गए। एक छोटा सा बालक इतने विल पावर से बोल रहा है, पेड़ झाड़ी इतनी बड़ी है कि वो उखड़ेगी नहीं, टूट सकती है। चाणक्य खुद कह रहा है ये उखड़ेगी नहीं, टूट जाएगी ये तो, और एक छोटा सा पत्थर लिए है और खोद रहा है। पर बालक ने कहा उखाड़ लूंगा तभी तो उखाड़ूंगा। चंद्रगुप्त ने ये और कह के कहा बेटा बहुत शाबाश। थोड़े आपको क्या लग रहा है? बालक ने पूछा आपको क्या लग रहा है, मैं उखाड़ नहीं पाऊंगा? बोले नहीं बेटा, मेरी आत्मा भी कह रही है तू उखाड़ लेगा, तू इस झाड़ी को उखाड़ देगा पक्का है। अब उस बालक का जोश और बढ़ गया, क्योंकि एक बड़े आदमी का सपोर्ट मिल गया कि तू तो उखाड़ लेगा, कौन कहता नहीं उखाड़ेगा पक्का है। और वो तेजी से जुट गया। बोले साहब मुझे तो विश्वास था ही, अब आपका समर्थन और मिल गया। वो तेजी से बढ़ गया और उस छोटे से पत्थर से बहुत बड़ी झाड़ी को जड़ से उखाड़ दिया उसने। चामुंड राय चाणक्य सारा पता पूछ करके और उसके माँ बाप के पास गए, सारी कहानी बताई। उतने से संकेत से चाणक्य असमर्थ थे राज्य करने में। चाणक्य के साथ एक अशुभ हो गया था। 32 दांत लेकर जन्मे थे चाणक्य, ऐसा कहते हैं। जन्म से ही उनके पूरे दांत थे। तो जोशियों ने बताया एक छोटे से विप्र परिवार में उनका जन्म हुआ, बहुत गरीब परिवार से थे और दांत लेकर जन्मे। जोशाचार्य ने बताया ये भारी हिंसा करेगा, ये भारी हिंसा का तांडव नृत्य करेगा। वो उसके पिताजी बहुत धर्मात्मा थे, उनका मेरा बेटा हिंसा करेगा, मार काट करेगा। हाँ ये दांतों का संकेत है, ये दांत बता रहे हैं कि ये भारी हिंसा करेगा। पिताजी सीधे साधे थे, उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, रेती उठाई और प्रतिदिन दांत घिसना चालू कर दिए बालक के, और उससे दांत घिसना चालू कर दिए और दांत घिस गए। अब होता अब ये हिंसा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दांत ही थे। फिर जोशाचार्य पाए बोले साहब अब तो नहीं कर पाएगा। बोले करेगा तो नहीं लेकिन करवाएगा। अब स्वयं तो नहीं करेगा लेकिन करवाएगा। तो चाणक्य स्वयं असमर्थ थे और चंद्रगुप्त को देख करके चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा सलाह देने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। आप हमारा साथ देंगे क्या? आप सलाह देने वाले तो आते हैं कि ये कर लोगे, ये नहीं कर लोगे, क्या आप मेरा साथ दोगे? चाणक्य स्तब्ध हो गया। बालक को क्या कहे? अभी जाते हैं तो बालक हाँ आए थे सलाह देने।
चाणक्य को मजबूर होकर के उसका साथ देना पड़ा, और एक छोटा सा कार्य करने के लिए साथ देना पड़ा। आखिर उन्होंने इसको उखाड़ दिया। अंत में चंद्रगुप्त को ले जाकर के और जो कुछ आगे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और एक छोटी सी घटना ने, आत्म पावर ने और एक गुरु के विश्वास ने एक छोटे से बालक को सम्राट देख लिया, भारत का सम्राट बनेगा। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, यहां ये कह रहा हूं कि कोई ना कोई संकेत ऐसे, जब तुमने भी निर्णय कर लिया, गुरु ने भी कह दिया, माँ बाप ने भी कह दिया, सब कह रहे ये काम तो तेरे लिए बाएं हाथ से हो जाए, कर लेगा, फिर तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, तुम्हें कूद पड़ना है, तुम्हें चल पड़ना है। फिर भी यदि संदेह मन में आ रहा हो थोड़ा भी, गुरु महाराज से पूछो, क्या मैं इस कार्य को कर लूंगा? मुझे डाउट दिख रहा है। परिवार से पूछो, क्या मैं इस कार्य को कर लूंगा? परिवार कह रहा है डाउट दिख रहा है। आत्मा से पूछो, क्या मैं इस कार्य को कर लूंगा? तो आत्मा भी कह रही डर तो लग रहा है, डर तो लग रहा है, बस अब आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, क्योंकि आप निर्णय नहीं कर पा रहे, परिवार निर्णय नहीं कर पा रहा, गुरु निर्णय नहीं कर पा रहा, अब कुदरत निर्णय करेगी। पहला निर्णय तुम्हारा खुद का था, तुम्हारे परिवार का था, गुरु का था। अब सब संदेह में आ गए, सब विकल्प में हैं। तो नीति कहती है अब चिंता मत करो, एक और अदालत है, एक और न्यायाधीश है, एक और प्रकृति है, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा चारों तरफ देखो, प्रकृति तुम्हारे लिए कोई ना कोई संकेत जरूर देगी, जिसको बोलते हैं सगुन अवशगुन। कोई ना कोई संकेत देगी, वो कोई ना कोई तुम्हारे शरीर में स्फुरन करेगी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको संकेत मिल जाएगा। जब संदेह हो जाए तो बस उस संदेह को देख करके तुम निश्चिंत हो जाना कि ये काम होगा क्योंकि संकेत मिल गया है, शुभ होता है। हम लोग जब किसी भी कार्य को करते हैं तो कोई ना कोई संकेत प्रकृति देती है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की बात है, जब मैं देखने गया शुरू में तो मुझे पता नहीं था जमीन कौन सी है। एक दिन गया तो भटक गया, दूसरे दिन कहा मुझे भैया पटवारी को बुलाओ, तो हम लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, छुल्लक जी भी थे, और बस पता नहीं अनायास हम लोग खड़े हुए थे इसलिए कि भाई पटवारी आ जाए, और मेरे मन में खड़े होते ही मेरे मन में भाव आ गया, ये कितनी बढ़िया जमीन है, ये जमीन मिल जाती तो कितना बढ़िया होता। अब प्रकृति कहती है बाबा जी को तो संदेह हो रहा है, बाबा जी को संदेह हो रहा है, अब कोई संकेत देना चाहिए। मैंने आंख बंद करके खड़ा हो गया, धूप में से आया था तो कायेश्वर करने लगा, और जैसी आंख खोली दोपहर के 3:30 बजे हुए थे, कोई जानवर वहां था नहीं। 50 कदम पर सामने हट्टी कट्टी सफेद गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखी। जब मैं बैठा था, जब मुश्किल से 1.5 मिनट हुआ होगा, उस समय मैंने हो सकता आसपास कहीं हो, पर हमने नहीं देखा, हम तो आंख बंद कर, जैसे आंख खोली तो मैंने समझा शायद धूप में से आया हूं, देखा तो सामने गाय थी। और मैंने कहा कि भाई
इससे बड़ा शुभ संकेत कुछ नहीं हो सकता। अब ये शुभ संकेत किसका था कि 1 मिनट पहले मुझे संदेह हुआ था, यदि ये जमीन मिल जाती है तो बहुत अच्छा, लेकिन पता नहीं अब किसकी है कि व्यक्तिगत होगी, किसी की क्या कह सकते। अब इस संदेह को 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में देखना, 1 मिनट पहले संदेह हुआ और 1 मिनट बाद वो घटना कैसे घटी, जितने में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के मैं खड़ा ही था और प्रकृति ने संकेत दे दिया, संदेह मत करो, जो तुम्हारे मन में आया है वही सत्य है। हमारे यहां सत्य के अकेला वचन ही सत्य नहीं होता है, सत्य मनोयोग भी होता है। धर्म सिद्धांत में सत्य वचन योग और सत्य मनोयोग, अनुभव वचन योग और अनुभव मनोयोग, असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग, उभय वचन योग और उभय मनोयोग। मन भी होता है सत्य, वचन ही नहीं, वचन ही सत्य नहीं, वचन तो सत्य तुमने कई बार देखे। और बोलते समय यदि ये भाव आ गया, मेरी आत्मा बोल रही है कि मैं जो बोल रहा हूं यह पूर्णतः सही है, यदि तुम्हारी अंतर चेतना से आवाज है तो आपके मुख से झूठ भी निकला है तो वो सही होगा ही होगा। तुमने क्या बोला ये बताओ, सत्य है कि असत्य है ये नहीं पूछा जा रहा है, तुमने क्या बोला है, सही बोला कि झूठ बोला, अंदर से पूछो आपने क्या बोला है, इतना सा सवाल है। मैंने सही बोला है। 18वीं शताब्दी जयपुर, अमरचंद दीवान, राजा ने पूछा कि क्या है आज तिथि कौन सी है दीवान जी, तो उन्होंने कल 14 का उपवास किया था, तो उन्होंने कहा साहब पूनम है। अब एकाएक भूल गए कि ये तो कृष्ण पक्ष चल रहा है और वो अमावस्या थी। सारे सभा के लोग हंस गए, राजा साहब ऐसे लोगों पर आप विश्वास करोगे तो हो गया, राज चल गया, बताओ अमावस्या को पूनम बता रहे हैं, ये हैं आपके दीवान। सबने हंसी उड़ाई। राजा साहब कहते दीवान जी मैं तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करके पूछ रहा था और पूनम थी और मैंने पूछा होगा कोई शुभ कार्य के लिए, और आपने तो अमावस्या को पूनम बना दी, हमारा तो बंटा झाड़ कर दोगे आप। पूनम तिथि शुभ होती है और अमावस्या, और आपके कहने को मैं मान गया तो हो गया ना। ऐसा क्यों हुआ? अमरचंद दीवान तुरंत समझ गए भूल हो गई, आज अमावस्या ही। उन्होंने अपनी छाती पे हाथ रखा कि हे आत्मन तू बोल, तूने सही बोला था या झूठ, और ये भी बोल तूने सही बोला था या झूठ। तो आत्मा ने क्या कहा, मैंने तो सही बोला था। क्या कभी फिर दूसरे समय दीवान जी सोचते हैं हे आत्मन तू साक्षी है, तूने कभी झूठ बोलने का भाव भी किया है क्या? चला करके झूठ बोलने का भाव किया है क्या? क्या राजा को गुमराह करने का भाव किया है? कभी तेरे मन में ये भाव आया कि राजा से झूठ बोलकर मैं ठगूंगा? आत्मा ने कहा नहीं, मैंने कभी झूठ बोलने का भाव किया नहीं और मैंने झूठ बोला नहीं, लेकिन झूठ बोल गया। बस 5 मिनट बाद दीवान जी ने ध्यान किया और ध्यान करते ही कहते हैं जो बोला है मैंने सही बोला है, मैंने सही बोला है, पर है तो मग राजन क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सही बोला। बोले आप पंचांग उठा के देख लो, अमावस्या है। बोले साहब पंचांगों में अमावस्या होगी, आकाश में अमावस्या, पाताल दुनिया में अमावस्या होगी, मैंने तो जो बोला है वह है। मेरी आत्मा ने गलत नहीं बोला, कभी भूली नहीं, और राजा से कभी झूठ बोला नहीं, बोलूंगा नहीं।
फैसला हो गया। पूरी कहानी नहीं बताऊं, संक्षेप में राजा ने कहा ये बात है तो शाम को देख लेंगे। बड़ी चौपड़ पर राज दरबार लगा, राज सिंहासन लगा। यदि शाम को चंद्रमा निकल आया तो पूनम है, और नहीं निकला तो। और दीवान जी एक ही बात, मैंने गलत नहीं बोला है, पर आज है क्या ये मुझे पता नहीं, मैंने गलत। और शाम को देखे सूर्य अस्त होता गया, अंधेरी की शुरुआत हुई। इधर पश्चिम में सूर्य डूब रहा था, उधर पूरब में चंद्रमा निकल रहा था। सवाल है तुमने क्या बोला है, तुम्हारा क्या विचार था। ये निर्णय यदि अपना हो जाता है तो अपनी आत्मा भी शकुन बन जाती है। सत्य मनोयोग, वचन योग पे तो सब विश्वास करते हैं, लेकिन मनोयोग भी सत्य होता है मानव। वचनों के उदाहरण तो हमने बहुत सुने कि उन्होंने जो बोल दिया सो होगा जो बोल दिया तो हो गया। आप लोग भी कहते महाराज जी आपके मुख से जो निकल आता है वही होता है। लेकिन आज दूसरी बात कह रहा हूं, मन में जो आ जाता है वही होता है। मनोयोग, सच्चे मन से भाव आया था कि ये जमीन बहुत अच्छी लग रही है, ये जमीन पर तीर्थ बन जाए, ये मिल जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन पता नहीं किसकी है। प्रकृति कहती है बाबा जी ज्यादा मत सोचो, गाय ने संकेत दे दिया, हम इसको समझ नहीं पाए। मैंने कहा कुछ संकेत तो शुभ है। तो इतने में बस पटवारी आगे खड़ा हो गया, बोले महाराज जिस भूमि पे आप खड़े हो यही है आपकी। अब बोलो ये किसने सूचना दी? पटवारी ने तो बताया नहीं था, और हम भी खड़े हुए नहीं थे जान के। हम तो इसलिए खड़े हो गए कि भाई पटवारी आ जाने तो अपन कहाँ जाएंगे। तो थोड़ी छाया में सड़क ऐसी जा रही थी, सड़क से 50 मीटर एक पेड़ था, वहां जाके छाया के लिए गए थे। अब ये सब क्या है? अवध ज्ञान कहूं इसे, मना पर्याय ज्ञान कहूं इसे, केवल ज्ञान कहूं इसे, मति ज्ञान कहूं इसे, शुद्ध ज्ञान क्या कहूं? कुछ है ही नहीं, किसी परिभाषा में नहीं आ रहा है। बस आ रहा है तो सत्य मनोयोग में आ रहा है। मन में एक सच्चे मन से भाव आया और हमें संदेह हुआ तो शगुन ने निवारण कर दिया कि संदेह मत करो, तुम्हारा मनोयोग भी सत्य मनोयोग है, इससे तुम्हारे मन में आया है वही सत्य है। यदि ये नहीं होता तो ऐसा भाव भी तुम्हें नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता। वास्तु में एक सूत्र है, किसी भी वस्तु को देखकर, किसी का वचन सुनकर, किसी भूमि पर खड़े होकर फर्स्ट एंड फर्स्ट तुम्हें कैसा लगा? आप कुछ नहीं जानते। ये सामने वाला व्यक्ति है, आ रहा है, ये तुम्हें उनको देखते ही तुम्हारे मन में क्या भाव आया? क्या भाव आया? अच्छा भाव आया, बुरा भाव आया, ठीक, जो भाव आया उसको पकड़ लेना, वो वही निकलेगा। चाणक्य को यही आया, चंद्रगुप्त को देखते उनको पहला भाव आया, ये बनेगा भारत का सम्राट। उस बालक अवस्था में चाणक्य को कोई अवध ज्ञान नहीं था, निमित्त ज्ञान भी उतना तगड़ा नहीं था, लेकिन तर्क बहुत था, बुद्धि बहुत थी। उन्होंने तुरंत लगाया ये भारत का भावी सम्राट। एक 5-7 साल के बालक को भावी सम्राट कह देना कोई साधारण चीज नहीं। इस बालक का अभी कोई रास्ता तय नहीं, कुछ निर्णय नहीं, भावी सम्राट बनेगा। उनके पिताजी हंसते, बाबा जी इस खुरापाती छोकरे को, ये घर में उधम करता है, लड़ता भिड़ता रहता है, पता नहीं कितनों के सिर फोड़ दिए इसने, आए दिन झगड़ा करके आता है। चाणक्य कहते हैं वो क्या करता है मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारत का भावी सम्राट है।
पिताजी को विश्वास नहीं था, लेकिन हो गया। तो जब अपनी जिंदगी में ऐसा आता है तो शगुन होता है, कोई ना कोई प्रकृति हमें संदेश देती है, और उस संदेश के बाद फिर अपन को निर्णय हो जाता है कि नहीं, शुभ संकेत मिल रहे हैं, जाओ तुम्हारा सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार की स्थितियां जब अपनी जिंदगी में आती हैं संदेह और असमर्थ की, तब बहुत सारी चीजें तुम लोग सोच रहे होगे, प्रवचन सुनने वाले लाइव में, कि महाराज जी का प्रवचन आजकल होता नहीं है, रोज को पुराना लगा देते हैं। तो हमने कहने वाले कहा, भैया देखो, प्रवचन करूं या नहीं करूं, इस समय पे हम जो कर रहे हैं वो ले लो वीडियो, और क्या हो रहा है। तो ये लेने को तैयार है, लेकिन महाराज ये तो बताएं कि आज का प्रोग्राम है क्या। वो चले जाएंगे बेचारे, सब तैयार हैं कि महाराज आप बोलो तो सही, लेकिन ये तो बता दो प्रोग्राम क्या है। अब प्रोग्राम तो मुझे ही पता नहीं है। लो, आज यूं गए थे थोड़ी सी, मतलब कि आज तो जल्दी आ जाऊंगा, 8 सवा 8 तक आ ही जाऊंगा पक्का। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, वहां तक गए जहां तक कभी नहीं गए। पूरी नदी पार करके उधर एक मेला लगता है ना जो वहां पीछे, कटिया घाट, काटिया घाट, कटाए के उस तरफ जाकर के पूरा देख करके आ गए। अब ये सारी चीजें इसलिए है कि हम कहीं ना कहीं कोई शगुन ढूंढते हैं, कौन सी दिशा से कौन सी बायार आ रही है, कौन सी दिशा से कौन सी माटी है, कौन सी दिशा कौन सी, क्योंकि दिशाओं का भी भद्रबाहु स्वामी ने हर दिशा का एक अलग अलग स्वरूप लिखा है। कौन सी दिशा में क्या स्वरूप होना चाहिए, कौन सी दिशा में क्या है, उस दिशा को देख करके बहुत बड़े भविष्य के निर्णय किए जा सकते हैं। दिशाओं के आधार पर, हवाओं के आधार पर, हवाओं को देख करके पता कर दिया जाता है कि हवा किस तरफ की चल रही है। प्रतिष्ठा पाठों में लिखा, ध्वजा को देखकर ध्वजा किस तरफ गई है वैसा निर्णय। यहां तक कि अपने यहां वर्णन आया है, अपनी नाक की जो हवा निकलती ना, इस हवा से भी पता चल जाता है कि ये कार्य कैसा होने वाला। हवा यदि नाक की 12 अंगुल निकल रही है और पृथ्वी धारणा है, कार्य ठोस होगा। अग्नि वायु निकल रही है, जल वायु निकल रही है, आकाश वायु निकल रही है, 5 वायु निकलती है नाक में से 24 घंटे में। पृथ्वी वायु ठोस होती है, नासिका से 12 अंगुल तक उसकी गति होती है। इसके लिए आप कर सकते हैं दर्पण को आप लें और धीरे धीरे अपने हाथ को गिराते जाएं और श्वास का एहसास करते जाएं। दर्पण के ऊपर आप देखेंगे बादल से छा जाएंगे, यानी ये आपकी वायु धारणा है, कार्य विकसित होगा। नासिका के श्वास लेने की गति को पकड़ करके पूज्यवर शुभ चंद्र महाराज, स्वरोदय नाम का एक ग्रंथ है उसमें भी है, उससे पता कर लेंगे श्वास से। अब कोई पंचांग नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं देखा, अपनी श्वास देख के कहा ये कार्य छितर बितर हो जाएगा, नहीं होगा। पृथ्वी धारणा देखी, पक्का ठोस होगा। अग्नि धारणा देखी, तुरंत एक कार्य कर रहा हूं। यदि अग्नि श्वास निकल रही है, काम तो होगा लेकिन झगड़े होंगे, राग द्वेष बहुत होंगे, कसाय होगी, कोर्ट केस होगा, बहुत माथापोड़ी होगी। किसने बता दिया? नासिका से निकलती हुई हवा ने संकेत दे दिया कि झगड़े होंगे, क्योंकि अग्नि वायु निकल रही है। जल धारणा निकल रही है, कार्य शांति से होगा, बहुत शांति से कार्य होगा, कोई प्रकार के विकल्प नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की वायुओं पर, प्रकृति के एक एक अंग पर, तो श्रोताओं को जो विघ्न आ रहा है प्रवचन का, उनको संकेत दे रहा हूं। इतना बड़ा चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है,
तो जिम्मेवारी होती है इसका भविष्य भी समझ करके मैं निश्चिंत हो जाऊं। कमजोर हो तो सुरक्षा करूं, बलजोर हो तो निश्चिंत हो करके। इसलिए सभी दिशाओं की, उन दिशाओं में क्या चीज है, उस तरफ क्या रूप बना हुआ है, वो दिशा कौन सी चीज को भेजने वाली है इस क्षेत्र के लिए, ये भी सारे के सारे दिग्दाह है, दिग शकुन, दिग उल्पापात। यहां तक कि मान लो बिल्ली का रोना हंसना होता है, वो बिल्ली तुम्हारे पीछे बोल रही है कि आगे बोल रही है, बाजू से रो रही है, अब नीचे से रो रही, तुम ऊपर हो वो नीचे है, इसका संकेत है, बिल्ली के रोने का है। आपको छींक आती है, आपको छींक ऊपर मुंह करके ली है या नीचे करके ली है या हाथ मुंह हिला करके ली है, सम्मुख छींक आई है कि पीठ पीछे छींक आई है, इसके कम से कम 20-22 पॉइंट हैं छींक के। छींक अशुभ ही होती है ऐसा मत मानना, छींक का एंगल देखा जाएगा कि वो तुम्हारे से बाएं खड़े था कि दाएं खड़े था, नीचे था कि ऊपर था, सामने था, स्वयं की छींक थी कि सामने वाले की छींक थी। इस सब के पूरे संकेत हमारे जीवन को बहुत प्रकृति ने इतने वरदान दिए हैं, हम उस पर अध्ययन नहीं करते। प्रकृति ने इतने ज्यादा संकेत दिए हैं, हम उस पर अध्ययन नहीं करते। करें तो हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं और बचाने का कार्यक्रम होता है। समय तो प्रवचन का तो औपचारिक है, ठीक है, अब दस्तूर मिल जाए, फिर भी दस्तूर हो गया आध घंटे का। और आज की स्थिति को, आज जो इतना बड़ा क्षेत्र है, इसके लिए कोई अच्छी व्यवस्थित कमेटी, व्यवस्थित लोग आना चाहिए और अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आज कौन सा दिन है और तिथि? फागुन बदी अष्टमी और कल है नौमी, शनिवार। शनिवार। नौमी, चौथ, चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधत सदे अनेकों काज। कल कोई अच्छी नई बात, नया सोच इस क्षेत्र के भविष्य के संबंध में कुछ अपन विचार करेंगे। अभी आज का विज्ञापन में खाली पेज हमने पेपर में देखा है कि एक दिन पूरा पेपर खाली था, तो बोले भाई ये खाली छाप ना भूल गया होगा। बोले नहीं महाराज, यही रहस्य है, आज खाली इसलिए छापा है कि कल का इंतजार करो। तो अपन आज इतने क्या कि विराम करता हूं। महावीर भगवान की। आज की पूजा के लिए रोंगटा बगचिया कॉलोनी खड़ी हो जाए और शांति धारा पुण्यार्जक श्रीमान ओम प्रकाश लक्ष्मी जैन, मोहितांश मंजू जैन। मेरा कोई व्यक्ति का उपकार हो रहा है, ये महत्वपूर्ण, उसको काउंटिंग में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे द्वारा कितनों को लाभ हुआ है, तुम्हारे द्वारा कितनों को लाभ हुआ है, इसका कोई कीमत नहीं, काउंटिंग नहीं है। महत्वपूर्ण है कितनों को लाभ तुमने दिया है। जिंदगी निकल रही है, इसका कोई महत्व नहीं है। कितनी जिंदगी है जो तुमने जी है, जो जिंदगी तुम्हारे होश में गुजरी है, जिसको तुम्हें उठते ही एहसास हुआ है आज मैं जिंदा हूं। और जिंदा रहने का अर्थ है कि शाम को ऐसा लगे कि हमने दिन भर में कुछ किया है। हुआ है नहीं, दिन भर में क्या क्या हुआ है इसकी काउंटिंग कभी नहीं करना। इस काउंटिंग से कोई लाभ होने वाला, काउंटिंग उसकी करो कि दिन भर में तुमने क्या क्या
किया है, हुआ है और किया है, बहुत अंतर है। 90% अपनी जिंदगी का हिसाब रखते, क्या क्या हुआ मेरी जिंदगी में। नहीं, ये बताओ तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। निर्णय करो तुम क्या क्या करोगे। कल क्या होना है, क्या होना है कल, इसका तुम्हें विचार नहीं करना। कल क्या होना है, कल आचार्य श्री का समाधि दिवस होना है। नौ तारीख से क्या होना है, व्यर्थ में बेफालतू तुम तारीख याद कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। 9 तारीख से पंच कल्याणक होना है, कोई लाभ नहीं है तुम्हें। पंच कल्याणक होना है, होगा, लेकिन तुम्हें उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बन गई है कि हमारे नगर में 5 तारीख से पंच कल्याण होना है। थोड़ा बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। मात्र इतना सा विचार करना है, हमें 9 तारीख से क्या करना है। समझ गए ना अंतर को? कोई ज्यादा अंतर है कि जमीन आसमान का अंतर है? जमीन आसमान का अंतर। यही तो हम अनादिकाल से भूल करते आए। हमने कर लिया धारणा हमारे यहां 9 तारीख से पंचकल्याणक होना है, बस यही मुनीमगिरी है। तुम मालिक कभी नहीं बन सकते। जैसे मुनीम जो है दूसरे की कलम को लिखता रहता है, उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मुनीम कभी सेठ नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसने सब कलम लिखी है कि सेठ को इतना लाभ हुआ है, सेठ को इतना लाभ हुआ है, सेठ को इतनी इनकम, सब वो लिखता पड़ता रहता है। तो मात्र एक मुनीम बनकर के जिंदगी जी रहे हो। तुम जिंदगी के मात्र ड्राइवर बन के जिंदगी जी रहे हो। जिंदगी चल रही है, जिंदगी चल रही है, जिंदगी जी रहे हो। कोई मतलब नहीं बंधु, हो रहा है, सब हो रहा है। बस इतना सा तुम्हारे मन में, कल भी शाम को कहा था मैंने, कटनी के हर घर में, कटनी के ही नहीं, सारा भारत का एक विश्व स्तरीय क्षेत्र बन रहा है। आज वहां देख करके मुझे ऐसा लगा कि मेरे 2 दिन बेकार निकल गए इस कटनी में। स्वर्ग है, कैसा होता है नंदीश्वर द्वीप हमें पता नहीं। हमने तो देवताओं से कह दिया, मेरे कटनी से अच्छा नंदीश्वर द्वीप तुम्हारा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। वहां जाते ही लग रहा है अकृत्रिम चैत्यालय। उन मंदिरों में ऐसा बैठ के लगा, समोषण मंदिर का रूप देखा, ऐसा लगा मेरा मन भी फोटो उतरवाने का हो गया। मन मचल गया हो। हम सब लोगों ने उठाया, पर मन हुआ नहीं, अकेले की भी चीज ही ऐसी बनी। एक एक चीज पर नजर नहीं टिक पा रही, और जिसको टिक रही थी उसे हटने का भाव नहीं आ रहा। यदि आज यहां प्रवचन का समय नहीं दिया हो तो मैंने तो कहा था अब मुझे जाने ही नहीं करने। वो तो तुम्हारे अध्यक्ष महोदय क्षेत्र के तो है ही, कटनी के ज्यादा अध्यक्ष है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज चलो, आज तो चलो, सब लोग वहां बैठे होंगे,
बाकी 3 बार मेरा मन बना कि नहीं, अब मन जाने का नहीं हो रहा है। ऐसा रूप, ऐसी स्थितियां कैसे बनते हैं क्षेत्र, किनको मिलते हैं अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन। मैं तो सारे विश्व से कहना चाहूंगा कि जो आज जिंदा हैं वो मरने के पहले एक बार चेतनोदय तीर्थ का दर्शन जरूर करके जाए। इतनी मोहलत यमराज से मांग ले में कि बस मुझे इतना मौका दे दो कि मैं चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के त्रिमंदिरों के दर्शन कर ले, फिर भली चले जाना। और उनके दर्शन करने के बाद भी तुम मरोगे तो नियम से अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के बाद तुम वहां से भी यहां आओगे कि अकृत्रिम चैत्यालय के साथ जब कृत्रिम चैत्यालय ऐसे होते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। हालांकि एनर्जी तो हमने उस भूमि की पहले ही नाप ली थी, पहले ही उस भूमि को नाप लिया था, तभी क्षेत्र की घोषणा की थी। लेकिन अब एनर्जी उसकी कई गुनी वृद्धि को प्राप्त हो गई। पंचकर्म के बाद तो एनर्जी उसके एक एक कण से फूटेगी, झरना झड़ेगा। वह झरना सारी कटनी की समाज को कितनी ऊंचाइयां ले जाएगा और सारे समाज का, जैन समाज का मस्तक और ध्वज कितना ऊंचा उठाएगा वो क्षेत्र, वो भविष्य बताएगा। मैंने तो देख लिया है, तुम लोग देखोगे। मैंने तो देख लिया है और तुम लोग देखोगे। बहुत बड़ी चीज मान। सवाल इतना नहीं है कि क्षेत्र बन गया है, सवाल इतना है तुमने क्या बनाया है। वही वाली आता है, क्षेत्र बन गया है कि बनाया है। क्षेत्र बन गया है कि बन गया है, तुम्हें कोई मतलब नहीं, क्षेत्र से कोई लाभ होने वाला नहीं। तुम इस कटनी में एक जिंदगी जीने आए थे और जिंदगी अपनी निकाल दोगे। जिंदगी जीने आए थे, निकाल दोगे। क्या कोई कटनी का व्यक्ति कह सकता है क्षेत्र बन नहीं गया, क्षेत्र मैंने बनाया है। अब बनाया है वही कह सकता है जिसने उसको क्षेत्र में कुछ बनाया हो। भली एक कमरा बनाया हो संशाला का, चाहे भली धर्मशाला का कमरा बनाया हो, चाहे भली ही नंदीश्वर में मूर्ति बैठा ली, चाहे भली मेरू की मूर्ति बैठा ली, चाहे भली ही समूषण मंदिर बनाया हो, चाहे बड़ा मंदिर बनाया हो, कुछ यदि तुमने किया है तो तुम गर्व से कह सकोगे क्षेत्र बना नहीं है, क्षेत्र मैंने बनाया है। बनाया है मैंने, एक ईंट मेरी लगी है, बनाया है। महानुभाव, रिलेशनशिप, उन शक्तियों से रिलेशनशिप करो, संबंध बनाओ। ऐसा संबंध बनाओ जो शक्तियां तुम्हारे लिए जी रही हैं, तुम्हारे लिए जिंदगी जी रही हैं, उनसे रिलेशनशिप बनाओ। ये क्षेत्र से रिलेशनशिप बनाओ, तुम जैसे बने तैसे बनाओ। एक बार रिलेशनशिप बन जाए, और रिलेशनशिप का अर्थ है ही कि क्षेत्र पे जाते ही तुम्हें अनुभूति हो जाए क्षेत्र बना नहीं है, मैंने क्षेत्र बनाया है। पंच कल्याणक आ रहा है, पंचकल्याणक होना है। नहीं महानुभाव, नहीं महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, पंचकल्याणक होना नहीं है, पंचकल्याणक करना है। होना नहीं है, पंचकल्याणक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए कोई लाभ होने वाला नहीं। तुम कभी मुनीम से ऊपर नहीं बन पाओगे। मुनीम होना जानता है, सेठ का ये होना है, सेठ का ये होना है, व्यापार होना है, ये होना है। उसको करने का भाव नहीं आता। उसको तो ये भाव आता है मुझे तो वेतन मिलना है। करोड़ों रुपए का बही खाता लिखने के बाद
उसको उस करोड़ों रुपए की अनुभूति नहीं होती है, उसको अनुभूति होती है मात्र वेतन की, कि मैं इतने हजार का, बस वही उसकी खुशी है, उस खुशी के साथ नहीं है। जैन दर्शन दास नहीं बनाता, जैन देव साध गुरु दास नहीं बनाते, दास बनाने का भाव नहीं आता, भक्त बनाते। और भक्त भी सेवा के लिए नहीं बनाते, भगवान के दर्शन करते करते हमें खुद भगवान बनने की अनुभूति हो जाए तो दर्शन सफल हो जाता है। भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, ये तो सारी दुनिया में होता है। जैन दर्शन कहता है कि भगवान का दर्शन करते करते कभी भाव आ जाए कि मुझे दर्शन इसलिए करना है कि मुझे भगवान बनना है। गुरुओं को आहार देते देते, गुरुओं की सेवा करते करते जिंदगी निकाल देना, सारी दुनिया में निकाला जाए। कभी आहार देते समय ये भाव आ जाए, मुझे आहार देना नहीं है, मुझे एक दिन आहार लेना है, बस लेना है। ये बात महत्वपूर्ण है, देना महत्वपूर्ण नहीं है, देने में कोई मजा नहीं है। मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुझे लेना है। मुनि का दर्शन करते करते एक भाव आ जाए, मुझे एक दिन, अपने आचार्य श्री की पूजा में लिखा ना एक कवि ने, इनका दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है। इनका दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है। ये है हमारे जैन दर्शन की अनुभूति। दूसरे व्यक्ति को दान देखते देखते, दूसरे व्यक्ति को दान देखते देखते ऐसा भाव जिस दिन आ जाए कि मुझे भी एक दिन दान देना है, बस। एक धनवान को देख करके तुम्हारा भाव आ जाता है, मुझे भी एक दिन धनवान बनना। वहां तो आता है, वहां तो आप नंबर 1 है, हमें कहने की जरूरत नहीं। एक धनवान व्यक्ति को देख कर क्या भाव आता है, मुझे भी धनवान बनना है। एक ज्ञानी को देखकर भाव आता है, मैं ज्ञानी बनना है। एक हवेली को देखकर भाव आता है कि मेरी भी हवेली होना चाहिए। एक गाड़ी को देखकर भाव आता है, मेरे पास भी ये गाड़ी होना चाहिए। किसी की भोजन की थाली देखकर भाव आता है, किसी की बारात में जाओ तो सोचते हो एक दिन हमारे यहां भी बारात ऐसी। सब में भाव होता है, सब में भाव होता है। मैं उसका कोई निषेध नहीं कर रहा हूं, करने से तुम मानने वाले भी नहीं हो, बस उसी आदत को थोड़ा कन्वर्ट कर लो। मैं तुम्हारी आदत को छुड़ा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारी आदत को मना नहीं कर रहा हूं। तुम आदत को थोड़ा कन्वर्ट करो कि धार्मिक क्रिया देखते देखते तुम्हारे पास प्रतिबिंब पड़ना चाहिए, यही तो मुझे करना है। कोई भगवान का अभिषेक देखने तुम जाते हो, महिलाओं गौर से सुनो, भगवान का अभिषेक देखते देखते जिस दिन तुम्हें अनुभूति हो जाए ये जो अभिषेक कर रहा है ना, एक दिन मुझे भी करना है, बस भगवान मुझे भी एक दिन अभिषेक करना है। मैं जिस पर्याय में हूं नहीं कर सकूंगी, लेकिन मेरा मन है, मैं देखने में संतुष्ट नहीं हूं। मैं देखने को तो सैंपल में आया था, देखना तो मेरा सैंपल था, मैं अभिषेक देखने में बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मैं तो इसलिए देख रही हूं कि कल मुझे करना है। बस ऐसी तलब यदि तुम्हें लगी, उसी समय तुम्हारा स्त्री पर्याय नष्ट होकर पुरुष पर्याय का बंध चालू हो जाएगा। बस इतना सा भाव करना है, मुझे भी एक दिन करना है। आपकी स्त्री पर्याय उस समय बंद होकर आपको पुरुष भेद का बंध चालू हो गया। मां देखने में यदि संतोष कर लिया तो देखने के लिए तुम बनी रहना स्त्री, क्योंकि स्त्री को देखने में कोई बाधा नहीं है, तुम उसमें संतुष्ट हो। तो कर्म कहता है
जब तुम इसी में संतुष्ट हो तो बस ठीक है। नहीं, मैं देखने के इसलिए है कि मुझे करना है। आपके मन में ये भाव आ जाए, तुम अभिषेक नहीं करते, और देखते देखते किसी दिन भाव आ जाए मुझे भी अभिषेक करना है, जाओ महानुभाव, उस समय तुम्हें ऐसा बंद होगा कि तुम जाकर के अकृत्रिम चैत्यालय में 500 धनुष मूर्ति का अभिषेक करने की योग्यता बन गई। बस मुझे करना है। महाराज को देख करके भाव आ जाए मुझे भी एक दिन बनना है, आपको उस समय ऐसे चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा, चारित्र मोहिनी बंध का क्षयोपशम होगा कि आप यहां से सीधे विधेय क्षेत्र जाकर 8 वर्ष का अंतर मुहूर्त के अंदर तुम्हारे हाथ में पिछी कमंडल होगा। भगवान को देखकर यदि भाव आ गया, भगवान मैं दर्शन में संतुष्ट नहीं हूं, मैं तो मात्र दर्शन करने इसलिए आया हूं कि एक दिन मुझे भी भगवान बनना है। बस लो, तुम्हें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जो बोलियां नहीं ले पाए, जो बोलियां नहीं ले पाए हैं, नहीं समर्थ है, इसलिए मैं सबसे कहता हूं, जिनको बोलियां नहीं ले पाते हो वे जरूर बोली के दिन आया करें, और जो बोलियां नहीं ले पाते हैं वे बोली के अंतिम समय तक पंडाल में बैठे। तुम्हारी ये धारणा है कि हमें तो बोली लेना नहीं, क्या करेंगे जाके, आज तो बोलियों में समय लगेगा। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम जिंदगी में कभी समर्थ नहीं हो पाओगे। तुम आज भी गरीब हो और कल भी गरीब रहोगे, कभी समर्थ नहीं हो पाओगे। तुम्हारे लिए इसलिए बैठना है कि जैसे ही बोली, पहली बात तो हर व्यक्ति को एक मन बनाना है, मुझे पंच कल्याणक होगा नहीं, मैं पंच कल्याणक करूंगा, करूंगा, मेरी साक्षी में पंच कल्याणक होगा, और मेरी साक्षी में पंच कल्याणक होगा, और मैं उसमें कुछ ना कुछ करूंगा। चाहे नहीं बड़ा इंद्र नहीं तो छोटा इंद्र बनूंगा, लेकिन मैं बनूंगा। मैं ये टाइटल लेके नहीं मरूंगा कि हमारे यहां पंचकल्याणक हुआ था, हम ये गर्व से मरेंगे कि हमने पंचकल्याणक किया था। बस इतना सा, ज्यादा हुआ था वो तो होना है, उसको तो अब कोई ब्रह्मा भी टालने में समर्थ। पंच कटनी का तीर्थोदय, चैत्र क्षेत्रोदय तीर्थ का पंचकल्याणक होना है, होना है, होगा होगा होगा। पर मैं तुम्हारी तालियों से खुश नहीं हूं। मैं तो बस एक चाहता हूं कि जैसा तुमने ये तालियां बजाई, ऐसा हर व्यक्ति ने कहा, ऐसा एक अंदर से आवाज आए, मैं पंचकल्याणक करूंगा करूंगा करूंगा, मैं करूंगा। मैं भी तुम्हारे पंचकल्याणक होने में नहीं आऊं, मैं तो करूं, मैं पंचकल्याणक करूंगा। तुम्हारे लिए भी यही मन में, हर बच्चे के बच्चे मन में रटा दो, घर में मीटिंग करके प्रस्ताव करो, पंचकल्याणक होगा नहीं, पंचकल्याणक करना है। बच्चे से भी कहो, बेटा पंचकल्याणक होना नहीं बोलना, तुझे भी कुछ करना है, तुझे भी कुछ करना है, एक अर्घ्य चढ़ाना है, एक पंचकल्याणक में बैठकर साक्षी देना है, एक अपने अभी 10 दिन बाकी हैं, 5-7 दिन बाकी हैं, चल तू 5 दिन के लिए चॉकलेट और बिस्कुट छोड़ दे, जो 2 रुपया तेरा इकट्ठा हो वो तुझे पंचकल्याणक में देना है, करना है पंचकल्याणक। बच्चे के चॉकलेट छुड़वा दो, उसको समझाओ, इसलिए नहीं कि पैसा की जरूरत है, इसलिए कि मेरा मन है कि तुम गर्व से कह सको मेरा पंचकल्याणक हुआ नहीं था, मैंने पंचकल्याणक किया था। और बच्चे को समझाओ, बेटा आज से तू चॉकलेट खाना बंद कर दे, बिस्किट खाना बंद कर दे, 5 दिन की बात है, जेब खर्च बंद कर दे, ये तेरा पैसा, तू अपनी कटौती में से पैसा कहे कि नहीं 9 तारीख को जो पंचकल्याणक होगा, मेरा यह जो चॉकलेट का पैसा, बिस्कुट का पैसा मैं पंचकल्याणक में किसी न किसी चीज में गुल्लक में डालूंगा,
पंचकर्णा और बच्चे का पंचकर्णा का हुआ नहीं है, उसने पंचकर्णा किया है। पार्टी सफेद। समर्थन दो प्रकार का होता है, बाहर का समर्थन और अंदर का समर्थन। राजनीति में होता है। मैं उदाहरण ऐसा देता हूं जो तुम्हारी खोपड़ी में समर्थन होता है ना, दो प्रकार का। ठीक बोल रहा हूं ना? सब समझते हो। बाहर का समर्थन है हमारा, लेकिन बाहर के समर्थन वाले को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है। मंत्री कौन बनता है? पंच कल्याणा को आपका बाहर से समर्थन है कि अंदर से? सवाल इतना सा है, बाहर से सबका समर्थन है। हाँ, पंचकर्णा हो रहा है, हमारा समर्थन है। कैसा हो रहा है? अरे बहुत अच्छा हो रहा है, महाराज जी आए, कोई मतलब नहीं। बाहर से समर्थन करने वाले तो जैन क्या, बाहर से तो अजैन भी समर्थन करते हैं रे। और बाहर से समर्थन तो पशु भी करते हैं। बाहर से समर्थन तो पशु भी करेंगे। तुम पशु हो या मनुष्य, मुझे पता नहीं, पूछ रहा हूं। जैन हो कि अजैन? जैन होकर बाहर से समर्थन, जैन होकर के बाहर का समर्थन हुआ तो ये डायरी में नोट कर लेना, कर्म तुम्हें अगले भव में किसी जैनी के यहां पैदा नहीं करेगा, क्योंकि तुमने पंच कल्याणक का तीर्थ का बाहर से समर्थन किया था। मेरा समर्थन है, अच्छा कार्य होना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया। समर्थन कभी, ये धर्म तुम्हारा जैन धर्म है, तुम उसके कुटुंबी हो, जिनेंद्र भगवान के परिवार के हो। तुम्हारा पिता जिनेंद्र है, जिनसे जैन की उत्पत्ति हुई है, जिनसे जैन की उत्पत्ति हुई है। जब तुम जैन लिखो तो तुम्हारा पिता जिनेंद्र है। फलाने चंद के पिता अलग है। तुम्हारा मान लीजिए फलाने चंद है, उसके पिता तो तुम्हारे मालूम है, लेकिन जैन का पिता कौन है? जब तुम जैन लिखो तो तुम्हारा सबका पिता, अपन सबका पिता एक ही है, जिसका नाम है जिनेंद्र। जिनेंद्र से उत्पत्ति हुई है जैन की। और जब पिता हमारा जिनेंद्र है तो जिस घर के मुखिया में तुम्हारे कार्य होता है उसका तुम बाहर से समर्थन करते हो कि कुटुंब का? हम जिनेंद्र के कुटुंब के हैं और जिनेंद्र का पंचकल्याणक हो रहा है तो हमारे कुटुंब का पंचकल्याणक होता है। कुटुंब बराती बन के जाता है कि घराती बन के जाता है? सवाल इसका है, पूछो, बताओ। कुटुंब का व्यक्ति बराती बन के जाता है या घराती बन के? आओ बराती, तुम्हें एक गिलास मिलेगा, हल्दी का टीका लेकर बहुत सस्ते में निपटे जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं महानुभाव, बराती बन करके हमें नहीं जाना है ऋषभ देव की बारात में, हमें घराती बन के जाना है ऋषभ देव के पंच कल्याण में। घराती बन के जाएंगे, हमारे कुटुंब का है, हमारे देवता का है, हमारे जगत पिता का है, हमारे देवादिदेव का है। हम जैन हैं, हम जिनेंद्र के कुटुंब के हैं। एक रिलेशनशिप बनाओ, रिश्तेदारी का नहीं, एक नागरिक का रिलेशन नहीं होना चाहिए हमारा। हम नागरिक के रिलेशनशिप नहीं बनाना, हमें रिश्तेदारी का रिलेशनशिप नहीं बनाना, हमें गोत्र का रिलेशनशिप बनाना है, हमें कुटुंब का रिलेशनशिप बनाना है। जिनेंद्र देव का जब तुम्हें ये अनुभूति आ जाए कि मेरे कुटुंबी हैं जिनेंद्र देव, मैं इनके कुटुंब का हूं, मुझे बराती बन के नहीं जाना, मुझे घराती बन के जाना है। पंच कल्याणक मेरे कुटुंब का है, वो जिनेंद्र हैं और हम जैन हैं। बोलो, वो जिनेंद्र हैं और हम जैन हैं, तो हमारे कुटुंब का पंच कल्याणक है, हमारे घर का पंच कल्याणक है, हम घराती हैं। और उस समय जब घराती होता है तब व्यक्ति मान सम्मान को नहीं देखता है। मान सम्मान तुम्हें चाहिए नहीं है, मान सम्मान के लिए तुम्हें बारात के दरवाजे खड़े होना है कि जब देवता आएंगे, देवता बराती है, देवता बराती है, पशु पक्षी बराती है, दुनिया बराती है,
लेकिन जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति बराती नहीं, घराती होता है। ऐसी अनुभूति जब हमें आती है पंचकल्याणक, और उसमें एक बात ध्यान आ जाती कि नहीं, मुझे करना है काम। मेरे जिनेन्द्र देव का पंचकल्याणक है, और हमें कोई ना कोई बाहर से समर्थन नहीं होगा, अंदर से समर्थन होगा। महानुभाव, अंदर से यदि तुमने समर्थन कर दिया, जिनेन्द्र देव तुम्हारे जगत पिता बनेंगे, और उनकी छाया तुम्हारे ऊपर ऐसी पड़ेगी कि 7 पीढ़ियां तक फलेगी फूलेगी, क्योंकि तुमने पिता को अपना कुटुंबी मान लिया। अब कुटुंबी बनने के लिए हमें विचार करना है, समर्थन बाहर से नहीं, अंदर से करना है। ये क्षेत्र हमारा बाहर से समर्थन नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में जब तुम जाओ तो मेरा समर्थन बाहर से नहीं, अंदर से है, और अंदर के लिए तैयार रहो। कल भी मैंने कहा था, इतना बड़ा क्षेत्र बन रहा है, तुम भाग्यवान हो कि तुम्हारे जीते जी मर रहा है। 2 बातें कहना चाहूंगा। कोरोना आया था कि नहीं? कटनी में आया था कि नहीं? कोई मरे हैं कि नहीं मरे? मरे थे? बुरा तो नहीं मानोगे, बात पूछ लो। मान भी जाओ तो मान जाना, हमारा क्या ले जाओ। लोग मरे थे कि नहीं? तुम लोग क्यों नहीं मरे? पहले बताओ भैया, मर सकते थे कि नहीं? फिर मरे क्यों नहीं? बस इतनी सी फीलिंग करना है महानुभाव, बस, और कुछ नहीं है। एक दिन की जिंदगी का आनंद देखो, बस इतनी तो करना है, बस इतनी तो सब कुछ है। मन से इतना ही गर्व करना। कैसे मर जाता? हमारी किस्मत की लकीर में चेतनोदय तीर्थ का पंचकल्याणक लिखा था। कैसे मर जाता मैं? कैसे मर जाता प्रभु? कैसे मरता? मेरी जिंदगी में तो चेतनोदय का पंचकल्याणक, मैं कैसे मर जाता? मर तो सकते थे, हाँ मर सकता था, लेकिन मर कैसे जाता? मुझे तो पंचकल्याणक का सौधर्मेंद्र बनना था, माता पिता बनना था, यज्ञ नायक बनना था, ईशान सनत कुमार महान, हमें तो इंद्र बनना था। कैसे मर जाता? मेरी किस्मत की लकीर में ये लिखा था। बस इतनी सी अनुभूति तुम्हें हो जाए, जाओ आज तुम बोली लेकर के इंद्र बन रहे हो, मेरी गारंटी है तुम साक्षात इंद्र बनोगे, साक्षात विदेह क्षेत्र। बस इतनी अनुभूति करना। मैं कैसे मर जाता? मर सकता था, ये तो पक्का मानना। ये कोई क्लीन चिट नहीं दे सकता कि नहीं मैं नहीं मर सकता था। महाराज तक निपट गए, तो तुम भी कह दो महाराज देखो थोड़ा मैं खुली खुली बोलता हूं, तो तुम हमसे भी खुली बोलना सीख जाओ। महाराज यही प्रश्न मैं आपसे करता हूं, कई महाराज निपट गए, आप क्यों नहीं गए? बोल लो, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं, मुझे तो कोई विकल्प आता नहीं, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मैं कैसे मर जाता? मैं कैसे मर जाता? मेरी लकीर में चेतनोदय तीर्थ का पंचकल्याणक लिखा था। मैंने भगवान की मुनीश्वरनाथ की प्रतिष्ठा लिखी थी। कैसे मर जाता है? हे यमराज, तेरी मजाल है कि जो मेरी किस्मत की लकीर को बदल दे। बस यही महानुभाव तुम्हें करना है। मैं कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में तो पंचकल्याणक लिखा था। बस इतनी अनुभूति तुम्हें आ गई, बस ज्यादा देर नहीं, थोड़ी सी जिंदगी के बाद आप साक्षात विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर के पंचकल्याणक में शामिल हो गए। किसके कारण से? मात इतना कहा था तुमने कि मैं इसलिए नहीं मरा हूं क्योंकि मेरी किस्मत में पंचकल्याणक लिखा था। बस और कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। इतना सा भाव करना, मैं कैसे मर जा, इतना सा भाव करना है। जब तुम इंद्र बनो, छोटा बनो या बड़ा बनो, उस समय इतनी भाव कर लेना, मैं कैसे मर जाता, मेरे सामने तो भगवान का अवतरण होना था।
मेरे सामने तो भगवान का गर्भ कल्याणक होना था, मेरे सामने तो जन्म कल्याणक, इस पंच कल्याणक में मुझे पूजा करने का मौका मिल रहा था, मैं कैसे मर जाता। इतनी अनुभूति कर लेना, जाओ एक दिन साक्षात पंच कल्याणक में तुम पूजा करते पाए। तुम अभिषेक जब करो इतना ही सखभाव कर लेना, रात भर में तुम जिंदा रहे। आज तुम रात में मर भी सकते थे, लेकिन सुबह उठकर प्रवचन सुन रहे मात, इतना सा भाव कर लेना, मैं रात में कैसे मर जाता, मेरी किस्मत में आज गुरु का प्रवचन सुनना में लिखा था, कैसे हो जाता आज में। पर इतना भाव करते ही ऐसा कर्म का बंध होगा कि यही आज की अनुभूति तुम्हें एक दिन समोषण में साक्षात तीर्थंकर का प्रवचन सुना देगी। कैसे पुण्य होते हैं जो साक्षात तीर्थंकर की दिव्य धुनी सुनते हैं। माठ पढ़ते समय, प्रवचन सुनते समय उनको भाव आता है, मैंने कितना पुण्य किया कि मैं सुबह से प्रवचन सुनने जा रहा हूं, मैं प्रवचन सुन रहा हूं। ओहो, मैं नहीं मर सकता था क्योंकि मेरी जिंदगी में प्रवचन लिखा था। हर चीज में थोड़ा समर्पण करो, बलिदान दो। तुम सबसे बड़ा विचार करो, तुम कमाते समय मैं क्यों कमा रहा था, क्या मतलब था। रोजी रोटी के लिए, मात बाल बच्चों के लिए कमा रहे हो। एक बार मैं ऐसे प्रवचन दे रहा था, तुम कहते महाराज ये पापी पेट को कमा रहा हूं, यही कहते पेट के लिए। और दूसरा शब्द क्या होता है, हम महाराज जी बाल बच्चे पाल रहे हैं। राजस्थान की घटना है, एकाएक में प्रवचन दे ही रहा था और एक कुत्ता आकर सामने से कूद गया। तो मैंने कहा इसी समय कुत्ता क्यों कूदा। यथार्थ घटना है, ऐसी कोई काल्पनिक नहीं। मैं कह ही रहा था कि मान आप लोग यही बोलते हो पेट पालने के लिए कमा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, उसी समय ये कूदा। अब मेरी गुड़िया इसी समय क्यों कूदा, तुरंत मेरी खोपड़ी ने दिमाग किया, महाराज जी वो इसलिए कूदा कि बाबा जी यदि पेट भरने के लिए तुम्हारे भक्त कमा रहे हैं तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। पेट तो हम भी भर लेते हैं बिना पढ़े लिखे होकर के, हम भी भर लेते पेट, पक्षी भी भर लेते हैं पेट उड़ उड़ करके, वे भी भूखों नहीं मरते। तो यदि ये अपना पेट भरने के लिए कमा रहे हैं तो उनसे कहो ना इतनी पढ़ाई करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, पेट तो पापी भी भर लेता है। बाल बच्चे पाल रहे हैं, वो तो दूसरा आने नहीं दिया, नहीं तो वो भी आ जाता है। ये कितने पाल रहे हैं महाराज, आजकल तो एक एक दो दो हैं। उतने पालने के लिए इतनी मेहनत, इतना टेंशन, इतना बॉदरेशन। वो आगे कहता मैं तो 12-12 पाल देता हूं यूं। नहीं महानुभाव, क्या मस्तक उठाओगे त्रियंशों के सामने, क्या मस्तक उठाओगे। ऐसी अनुभूति आ जाए कभी, पता नहीं मैं क्यों कमा रहा था। जब कभी तुम्हारे हाथ से कोई मंदिर बन जाए, प्रभु आज पता चला मैं इसलिए कमा रहा था कि मेरे हाथ से मंदिर बनना था, मंदिर बनना था। और इसकी अमीरी तुम्हें आएगी। बात इतना भाव करना है, जब तुम धंधा करते हो, व्यापार करते हो, तो आप लोगों के मन में एक भाव आता है, परिणाम जागता है। ये परिणाम जागता है कि हे भगवान इससे इतना अच्छा व्यापार हो जाए कि थोड़ा एक मकान हो जाए, बंगला हो जाए, छोटा सा हो जाए। ऐसा हर व्यक्ति का भाव आता है, हर महिला का भाव आता है। कोई बात नहीं, आना चाहिए। थोड़ा इतना व्यापार हो जाए कि ये घोड़ा गाड़ी भी सामने आ जाए, इतनी इनकम हो जाए कि थोड़े बच्चों की भी शादी हुआ है, शान शौकत से कर सको। हाँ वो सब मालूम है।
जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। किसी भी प्रति, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि सामने वाले के ऊपर उपकार करना, क्योंकि वो असमर्थ है और मैं समर्थ हूं। वो पुण्यहीन है, मैं पुण्यवान हूं। वो अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूं। उसके जीवन में दुख है, हमारे जीवन में सुख है। वो सब तरफ से परेशान है और हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। जब कभी व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो दो व्यक्तियों के बीच में, जब तुम देखो कि किसी व्यक्ति के पास वह नहीं है जो मेरे पास है, उसके पास नहीं है, वो दुखी है लेकिन मैं सुखी हूं, ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें होती है ऐसी अनुभूति? किसी दुखी व्यक्ति को देखकर लगता है इसकी जिंदगी कितनी दयनीय है और मैं कितना भाग्यवान हूं, मैं सुखी हूं। आता है अनुभव में। किसी, अभी हम गौशाला में थे, ब्रह्मचारी को बता रहे थे, देखो इनका जीवन, कुत्ते बिल्ली वहां पड़े थे, क्या है इनकी जिंदगी में, कितना दुख है उनकी जिंदगी में। मुझे ऐसा अनुभव हुआ ये दुखी हैं और मैं सुखी हूं। कितना सुखी हूं, ऐसा अनुभव में आता है। सम्यक दृष्टि को आता है। सम्यक दृष्टि को यही सबसे बड़ी पहचान है। सम्यक दर्शन के गुणों के अंतर्गत प्रसम और एक संवेग भाव आया है। संवेग भाव आता है कि जगत के स्वभाव को देखकर वैराग्य जागता है। एक ऐसा परिणाम जागता है कि मैं कितना भाग्यवान हूं, मैंने कितने पुण्य किए, मेरा जन्म भारत में हुआ। 84 लाख योनियों का जब वर्णन पढ़ते हैं, उनके दुखों का वर्णन करते हैं, तो हमें अपनी पर्याय पे गर्व होता है। हम निगोदिया नहीं हैं। जब कीड़े मकोड़ों को देखते हैं तो लगता है मैं कितना भाग्यवान हूं। एक नाली के कीड़े देखो, विष्टा के कीड़े देखो, उनको देख करके एक अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। हम कीड़े नहीं है, हम चींटी नहीं है, हम ये नहीं है। पशुओं के जब दुख देखते हैं तो कितना पढ़ते हैं, तब वो एक अनुभूति होती है, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं पशु नहीं हूं। कभी कभी सबसे बड़ी रैकी होती है अपने आप की दुआ अपने आप को देना। हम दूसरों की दुआ पर, दूसरों की दुआ तुम्हें लगे या न लगे, लेकिन स्वयं की दुआ अकाट होती है।
मैंने एक बार प्रवचन इस पे करीबन 7-8 दिन हुए थे, प्रवचन दिए थे, संभव था गुना चतुर्मास की बात है। बहुत बड़ी खोज, उस समय चिंतन चल रहा था। उस समय वो बात सामने थी, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है, और जब दुआ ही काम नहीं करे तो स्वयं भोगा, जैसा करा है वैसा भोगा, कुछ नहीं। लेकिन दुआ के संबंध में चिंतन चल रहा था। तो एक खोज आया, एक डॉक्टर फ्राइडे हुआ है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। उसने एक बहुत अच्छी बात की, जो जो चीजें तुम दूसरों में खोज रहे हो, जो जो चीज तुम बाजार में खोज रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीज तुम्हारे घर में ही हो। कई बार होता है, कांक में छोरा, गांव में डिडोरा। कांक में तो छोरा है, और मेरा बच्चा हेरा गया, मेरा बच्चा गुम गया। 99% अपने साथ यही हो रहा है। हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं और हमें पता ही नहीं वो चीज तो हमारे घर में है, और हम बाजार में सोचते देखो इसके पास ये चीज है, इसके पास ये चीज है, और पता चला वो तो हमारे घर में ही है। पता चला कि वो तो मेरी आत्मा में ही है, मैं दूसरों के सामने व्यर्थ में गिड़गिड़ा रहा, वो तो मेरे पास खुद है। और ये अनुभूति सबसे बड़ी चीज होती है। और स्वयं की बद्दुआ, दूसरे की बद्दुआ ज्यादा खतरनाक नहीं है। दूसरे की नजर कभी खतरनाक नहीं है। दूसरे की कितनी भी बुरी नजर हो, तुम काहे से उतार लेते हो, यूं यूं करते हो। मिर्ची मिर्ची लाए, ठाठ की, बहेरी की, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। कई लोग हमारी भी उतारने आ जाते, महाराज जी आपने बहुत बड़ा काम किया है, और आपकी चारों तरफ महिलाएं करती कई बार, अरे भैया महाराज जी की चारों तरफ प्रशंसा हो गई, चलो उनकी नजर उतार रहे हैं। हालांकि हम लोगों को कभी नजर लगती नहीं है, क्योंकि हम लोगों के प्रति कभी कोई बुरी नजर से देखता ही नहीं है। तो उसके बाद फिर भी, लेकिन स्वयं की नजर यदि स्वयं को लग जाए, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और स्वयं की नजर का अर्थ क्या, स्वयं की बद्दुआ का अर्थ क्या, स्वयं को कोसना। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई किस्मत है क्या? ये कोई मकान है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? ये कोई कपड़े हैं क्या? ये कोई बेटा है क्या? ये कोई परिवार वाले हैं क्या? ये कोई रिश्तेदार हैं क्या? बस ये जो अपनी जिंदगी में बद्दुआ आ रही है, महानुभाव, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये नजर, ये बद्दुआ कभी नहीं उतरेगी। तुम वैसे ही बनोगे जैसा तुमने अपने संबंध में सोच लिया। अब कोई उपाय नहीं। ये कोई किस्मत है क्या? अब तुम्हारी किस्मत फूट गई, अब उसकी बिल्डिंग नहीं होगी। तुमने कह दिया ये कोई मकान है क्या? गया मकान, वो भी गिरवी में जाएगा, वो भी कर्जे में जाएगा, वो मकान खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन बिकेगा, क्योंकि तुमने कह दिया था ये कोई मकान है क्या, ये कोई दुकान है क्या। और ये आप लोगों की बहुत गंदी आदत है, और महिलाओं को खास तौर से। ये गंदी आदत जो भी लाइव में सुन रहे हैं सबको कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में अपने को और अपनी जिंदगी को कभी बद्दुआ मत देना, कोसना नहीं। अपने को और अपनी जिंदगी को, रिपीट करो, अपनों को और अपनी, कभी बद्दुआ मत देना। और बद्दुआ का अर्थ कोसना।
कोसना तो जानते आप, कोस रहे हो। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई भोजन है क्या? थाली पे ज्यादा करते हो, ज्यादा तुम लोगों के नाटक ज्यादा चलते हैं, और सबसे ज्यादा जैनिक भोजन को कोसते हैं, सबसे ज्यादा कोसते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ मिला नहीं, ये कोई भोजन है क्या? वही दाल रोज को बना के रख देती हो, वही सब्जी, वही सब। ये मैं शेयर करना चाहता हूं, मुझे पता नहीं भोजन को लेकर के कितने बार तुम लोगों में किचकिच होती है। माँ बेटे की बताएं और पति पत्नी की बताएं। अब इनसे नहीं पूछता हूं, हम अध्यक्ष जी से पूछता हूं, होता है कि नहीं ऐसा है? होता है, वो तो है कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। ये कोई भोजन है क्या? नहीं, भोजन थाली में आ चुका है। आज अभी दुनिया में इतने लोग हैं जिनको अभी वो भोजन भी नसीब नहीं है जो तुम्हारी थाली में है। जो तुम्हारी थाली में है वो भी नसीब नहीं। भोजन कहता है मूर्ख, इसी भोजन को लोग तरस रहे हैं, इसी भोजन को लोग, और तू क्या कह रहा है ये कोई भोजन है क्या? नहीं, थाली में आए हुए भोजन का अपमान नहीं करना, एक एक दाने को मुहताज हो जाओगे। वो भोजन उसी समय हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जा दे देगा, उसी समय वो हमारे लिए अभिशाप दे देगा। मैंने गलती की तेरी थाली में आकर के। शेयर करना, हर व्यक्ति तुमसे संबंध जोड़ करके निंदा सुनना चाहता है या प्रशंसा? नेचर बोलो। कोई भी व्यक्ति तुमसे जुड़े या तुम किसी से जुड़ो तो तुम निंदा सुनना पसंद करोगे या प्रशंसा? नेचर, बस यही पॉइंट लगाना। अपन किसी के पास गए सहयोग करने के लिए, उसका भला करने के लिए, और वो तुम्हें गालियां दे रहा है, वो तुम्हें बुरा कर रहा है, कैसा लगेगा? बोलो ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। इतना बुरा लगता है कि आपके परिणाम हो जाते, मैं तो इसका अच्छा कर रहा हूं और ये मुझे, क्यों आए हो तुम यहां पर, क्या जरूरत थी तुम्हारी? ऐसा होता है। ऐसा ही उस रोटी को लग रहा है, मैं तो इसका भोग बिठाने आया था, ये तो कोस रहा है। कभी नहीं कोसना। नहीं खाना है तो मत खाना, नहीं गले में जावे तो मत जाना, पर ये मत कहना ये कोई भोजन है क्या? मान लो तुम्हें नहीं रुच रहा है, भूख नहीं है, तो आप मना कर दीजिए साहब, तो क्या भोजन गलत? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरी रुचि का नहीं है, मेरे लिए रुच नहीं रहा है, मेरे लिए भाता नहीं है, XYZ। लेकिन कोसना नहीं, ये कोई भोजन है क्या? ये है निंदा। मकान को कोई एक मकान है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? कई बार परिवार को ये कोई रिश्तेदार है क्या? आप बहुत बड़ी बद्दुआ अपनी जिंदगी को दे रहे हैं। नहीं करना। किसी के यहां आप शादी में बच्चा बच्ची देखने जाते हो, वो भी मैं कला सिखाई देता हूं। कभी भूल कर ये मत बोलना ये कोई छोरी है क्या? मेरा बच्चा तो बहुत महानुभाव। उसी समय तुम्हें ऐसा कर्म का बंध होगा कि सारी दुनिया तुमसे घृणा करेगी। आप, ये कोई बच्ची है क्या? ये कोई नहीं, हमारे लायक नहीं है। वो आखिर किसी की बेटी है कि नहीं? तो तुम कौन होते हो उसकी निंदा करने वाले? तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो आप कह दो साहब मेरे अनुकूल नहीं बैठ पा रहा है। और पहले के लोग, ध्यान रखना, अच्छे लोग जवाब क्या दे के आते थे? हम घर जाके जवाब देंगे, ये बेटी गलत है, काली कुड़ी है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, घर जाके जवाब देंगे। और घर जाके क्या जवाब देंगे?
अभी लड़का का मामा तैयार नहीं हुआ। अभी सबका कहना है कि अभी हमें शादी, अभी बच्चा पढ़ रहा है, XYZ 1000 बहाने बनाओगे, ये नहीं बोलेगा कि ये बेटी गलत है। ये बोलना तुम्हारी जिंदगी अभिशाप बन गई, तुम तरस जाओगे, तड़प जाओगे, तो भी तुम्हें कन्या नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने एक बार किसी कन्या को कोस दिया था। ये कोई कन्या है क्या? ये कोई बेटा है क्या? इसको बनाऊंगा मैं दामाद, इसको बनाऊंगा मैं दामाद, ये कोई मेरे नहीं मानवा। बहुत सारे बहाने हैं। मन से भी घृणा नहीं करना, रिश्तेदारी में भी नहीं, किसी से नहीं। और लो तुम्हें दुआ दे रहा हूं, जो कुछ भी है सबसे पहले अपने आप को दुआ दो। मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। त्रियंशों को देख करके देखो, देखो गौशाला में, देखो पशुओं को कैसे पड़े हैं, कहां पड़े हैं, धूल में, गंदगी गंदगी खा रहे हैं। तुम कितने आगे हो? तुम कितने आगे हो? अपने आप को एक रैकी दो, मैं बहुत किस्मत वाला हूं। भाई तुम किस्मत वाले क्यों हो? क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंश। अब देखना, आपको ये दुआ जो आपने दे दी रैकी, आपने अंगला भवी मनुष्य पर्याय में रिजर्वेशन कर लिया। जहां तुम्हें बार बार सम्मान मिलता हो, वहां थोड़ी सी जाने का निमित्त मिले तो हाँ चलो, वहां तो बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि वहां तो हमें सम्मान मिलता है। और जैसे ही तुम कहोगे बस आपने अंगली भाव का रिजर्वेशन कर लिया, मनुष्य पर्याय कहती है चिंता मत कर, जब तू मुझे पाकर खुश है तो मैं भी तुझे खुश रखूंगी, अंगली पर्याय तेरी मनुष्य ही बनेगा। अपने परिवार को पाके खुश हैं, अपने धन को पाके खुश हैं, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है। बस अपने आप को दुआ देना सीख जाओ। मनुष्य में भी मैं कितना भाग्यवान हूं, भारत में जन्म हुआ, मैं धन्य हूं। मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरा जैन कुल में। पर रैकी दो, दुआ दो। हजारों मंत्रों से सबसे बड़ी दुआ है अपने आप को भाग्यशाली मानना। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है। भगवान मैं कितना भाग्यशाली हूं, कहीं और कहीं जन्म जाता तो मैं तेरे को पहचान भी नहीं पाता। किसी मांसाहार कुल में जन्म जाता, किसी व्यसनी के कुल में जन्म जाता, किसी मिथ्यात्वी के कुल में जन्म जाता, मेरी कितनी किस्मत, मैं जैन हूं। और जैन में भी एक दुआ और दो, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरा जन्म कटनी में हुआ। कितना भाग्य है जहां मेरे बाजू में तीर्थ क्षेत्र। ये आमा वाले बैठे, एक बार आमा को मैंने यही कहा, मैंने कि तुम भाग्यशाली हो, सबसे निकटवर्ती क्षेत्र है वहां पर 1 किलोमीटर पर, ये तो 2 किलोमीटर पर, 2.5 पे है, पर एक भाग्य मानना, कितना भाग्यशाली हो। नंदीश्वर के दर्शन करो, लो मैं तुम्हें दुआ में दे रहा हूं। तुम कुछ नहीं जानते हो, बस दर्शन करते ही इतना भाव आ जाए, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि नंदीश्वर का, बस इतना सा कर लो और कुछ नहीं करना, बस इतना सा, मैं कितना भाग्यशाली हूं भगवान। नंदीश्वर द्वीप जो देवताओं को नसीब होता है, नंदीश्वर द्वीप के लिए मरना पड़ेगा तब स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा तब। ओहो, मैंने कितने भाग्य हैं कि मैं नंदीश्वर में खड़ा हुआ बांझनालय के दर्शन कर रहा हूं। मैं 5 मेरू को, दुनिया तो एक एक मेरू के दर्शन करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।